चलिए बात करते हैं डिवीजन की। देखिए जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको आती है कैलकुलेशन मिस्टेक की। आप कभी भी कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन उठाएं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का या रीजनिंग का या फिर हायर मैथ्स का, मैक्सिमम टाइम हमारी मिस्टेक जो होती है वो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और अक्सर हम कैलकुलेशन मिस्टेक पे वर्क नहीं करते। मेरा सजेशन है कि आपको सबसे पहले कैलकुलेशन पे ही वर्क करना चाहिए, जब भी आपके इम्प्रूवमेंट या एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब मैं आपको एक डिवीजन का शॉर्टकट मेथड बताता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डिवीजन एट ए टाइम 4 चीजें एक साथ होती हैं। डिवीजन तो करते ही आप, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। जितना आप 10, 20, 25 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं तरीका, आप ऐसे 30-40 क्वेश्चन करिए। आपकी अब तक जो कैलकुलेशन स्पीड थी, मैं बिल्कुल कंफर्म बोल सकता हूं कि आप उससे 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बेटर अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे एक छोटे से डिवीजन के तरीके से। सबसे पहले और बड़े बड़े डिवीजन लीजिए। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया 8 7 6 3 9 4 3 7 6 3 9 7 9, सपोज डिवाइडेड बाय 17, प्राइम नंबर लेते हैं। अब आपका जो स्टैंडर्ड तरीका था, पहले हम उस पर बात करते हैं, फिर हम इसके बिल्कुल शॉर्टकट तरीके पे आते हैं और बहुत ही कम समय में आप इसको शॉर्टकट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब सपोज मुझे इसमें रिमाइंडर निकालना है कि 8 7 6 3 9 4 3 7 6 3 9 7 9 में डिवाइड किया 17 का, फाइंड द रिमाइंडर। अब नॉर्मली हमारा क्या अप्रोच होता है, देखिए 8 7 6 3 9 4, अभी तो मैं इससे भी बड़े क्वेश्चन लूंगा, 3 7 6 3 9 7 9 डिवाइडेड बाय 17। नाउ स्टार्ट हम कर देते हैं 17 5 जा, ये स्टेप को अवॉइड करना है। 17 5 जा 85, ये मिला 2 6, फिर 17 1 जा 17, ये आया 9, फिर लिया 3, 17 5 जा, अब मल्टीप्लाई का जो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया वही करिए। 17 5 जा 7 5 जा 35 प्लस 50 इक्वल टू 85। 17 5 जा, आप देखना मैं कहीं कोई साइड कैलकुलेशन नहीं करता, वही आपको करना है। 85, ये मिला 8, दिस इज 9, 17 5 जा 85, 4, फिर लिया 4। ये हमारा अभी तक का स्टैंडर्ड एक तरीका था। अब इसी का शॉर्टकट मेथड पे आते हैं। डिवीजन का कोई तरीका नहीं बदलता, पर मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा उससे क्या क्या फायदे होंगे। नंबर 1, आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा। नंबर 2, फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। टेबल आप याद नहीं करोगे, पर आपको अपने आप ही टेबल धीरे धीरे लर्न होने लगेंगे। दूसरा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सभी में आप फास्टर हो जाएंगे। अब देखिए जैसे मेरे को डिवाइड करना है, कभी भी जिस टेबल से डिवाइड कर रहे हैं हमें एक चीज पता है कि इसका 10 टाइम कितना होगा और इसका हाफ हो गया 85। अब जैसे 87 है तो हमारे दिमाग में 5 टाइम से ऊपर या 5 टाइम वाला डिवाइड होगा, नीचे होता तो 4 3 2 सोचते। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया 17 5 जा 85 2, ये 2 मैंने यही लिख लिया जो लिखा हुआ है। 17 1 जा 17 9, ये 93 लिख लिया। देखिए तरीका वही है, टाइम कैसे बचेगा। 17 5 जा 85 8, 89 ये लिख लिया। 17 4 जा 85, वो सॉरी 17 5 जा 85, 4 रिमाइंडर आया, सॉरी ये पहले हमने किया 5 टाइम, फिर किया 1 टाइम, फिर किया 5 टाइम, फिर किया 5 टाइम। अब आया 44, 17 2 जा 34, कितना आ गया 10। 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 1, ये कंप्लीटली 17 1 जा 17 0। अब 0 6 छोटा है, नेक्स्ट नंबर लेने के लिए आप यहाँ 0 लेंगे तो ये हो गया 63। अब क्या करेंगे तो 17 4 जा, देखिए 17 4 जा करेंगे, 7 4 जा 28 प्लस 40 68, पर ये कम है तो 17 3 जा 51 12 129। 17 7 जा 7 7 जा 49 प्लस 70 119, तो 17 7 जा 119 तो 10। 17 6 जा 102, तो ये मिला 5। 17 3 जा 51, रिमाइंडर शुड बी 8। देखिए आपने कितने कम समय में किया। अभी ऐसे हम 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, आपको अपने आप ही कैलकुलेशन में चेंज लगेगा। आप भी अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लीजिए, बड़े से बड़ा नंबर लीजिए, स्टार्ट करिए, हो सके तो प्राइम नंबर से डिवाइड करिए। जितना ज़्यादा आप डिवाइड करेंगे उतना आपको टेबल लर्न होगा, फास्ट कैलकुलेशन आएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन
638976432496325447 डिवाइडेड बाय 19। 19 का टेबल भी मैंने आपको तरीका बताया, 20 - 1 से याद रखिए। अब ना स्टार्ट, 19 3 जा 60 - 3 57, कोई साइड में मत लिखिए। 19 3 जा 57, कितना बचा 6, 19 3 जा 57 11, 19 6 जा 120 - 6 114 5, 19 3 जा 57, कंप्लीट डिवाइड हो गया, आपको 0 6 मिला। आपको डिवीजन के रूल पता है। नेक्स्ट नंबर के लिए क्योंकि अभी पॉइंट नहीं ले सकते तो नेक्स्ट नंबर के लिए 0 लिया। 19 3 जा 64 हो गया, 19 3 जा 57, कितना मिला 7, 19 4 जा 76 होता है, तो 19 3 जा 57 ही होगा। 76 से ये केवल 3 कम है तो 16 रिमाइंडर आया। 19 9 जा 171 ज्यादा हो जाएगा। 19 8 जा 152, 160 - 8 152 10, 19 5 जा 95, 95 तो ये हुआ 9, 19 5 जा 95 4, 19 2 जा 38, 38 तो ये मिला 8, 19 4 जा 76, 76 से 7, 19 4 जा 76 होता है बट 72, तो 19 3 जा 4 का में 15, 19 8 जा 152, दिस इज 3, 19 1 जा 19। अभी एक क्वेश्चन में लेता हूं और स्लो समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। 19 1 जा 19, 38 से 4 कम है 15, 19 8 जा 152 152 तो रिमाइंडर मिला 5। अब मैंने ये स्पीड में इसलिए समझाया क्योंकि जैसा मैं कर रहा हूं मैं चाहूंगा कि आप उतना ही फास्ट बल्कि मुझसे भी ज्यादा फास्ट करें। अब एक क्वेश्चन को थोड़ा स्टेप वाइज स्लो करते हैं, क्लियर होगा। 6 3 6 8 7 6 3 4 8 5 6 3 7 4 9 डिवाइडेड बाय सपोज 13। क्या करेंगे देखिए, अब 13 से करना है, आपको ध्यान रखना है। 13 10 जा 130, 13 5 जा 65, 65 से अबव है तो 13 6 जा 3 6 जा 18 प्लस 60 78, 13 7 जा 21 प्लस 70 91, तो 13 6 जा 91 से ये 4 कम है, तो क्या करेंगे बोलिए। 13 6 जा 78, 13 6 जा 78 तो ये 9 हो गया। या हमने पहले सोचा था कम है तो कितना बचा ये बोलिए, ये 9 बचा, तो ये 96 यहां बनाया मैंने। अब क्या करेंगे बोलिए, 96 है, 13 7 जा 91, 91 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 बचा 53, 13 4 जा 52 1, कोई साइड में लिखने की जरूरत नहीं है। 13 1 जा 13 1, 13 1 जा 13 5, 13 4 जा 52 3, 13 2 जा 26 10, 13 7 जा करें तो 91, 13 8 जा 104 होता है बट ये 103 है, तो 13 7 जा 91 और 104 से 1 कम है तो रिमाइंडर 12। 13 9 जा 130 माइनस 13 117, 13 9 जा 117 10, 13 8 जा 104, कंप्लीटली डिवाइड 0 9, यहाँ 0 लिया, रिमाइंडर शुड बी 9। क्लियर है बात? अभी भी क्लियर नहीं है और थोड़ा हम स्लो समझते हैं इसको, पर इस कंसेप्ट से आप कम से कम 50-60 डिवीजन करिए। आप एक दिन में अपनी कैलकुलेशन में इतना चेंज फील करेंगे जितना पहले कभी नहीं किया होगा, क्योंकि डिवीजन चारों प्रोसेस को एट ए टाइम बता रहा है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। आप देख रहे हो हम उन चारों चीजों को यूज कर रहे हैं, तो आप डिवीजन में इनडायरेक्टली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो सीख ही रहे हैं, साथ में टेबल भी अपने आप लर्न होता जाएगा। अगर आप 13 से 6 बार अलग अलग क्वेश्चन कर लोगे आपको पता नहीं चलेगा, इनडायरेक्टली याद हो जाएगा। इनडायरेक्ट जो चीज हम याद करते हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। 17 के 6-7 डिवीजन ले लो, 18 के 6-7 ले लो,
आपका अपने आप टेबल्स लर्न हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4768963247863496 डिवाइडेड बाय 23, राइट। मैं आप देख रहा हूँ मैं प्राइम नंबर ले रहा हूँ, नॉन प्राइम नंबर में कई बार प्रॉपर्टीज भी लग जाती है हमारी, तो हम सिंपल पहले वो क्वेश्चन करें जिससे हमारे कंसेप्ट लॉजिक बने। इतने बड़े बड़े डिवीजन आपको कहीं नहीं आएंगे, पर जब आप बड़े डिवीजन करना सीख जाओगे तो छोटे छोटे डिवीजन तो आप विदाउट यूजिंग पेन कर लोगे, आपको पेन ही नहीं चलाना, मेंटली सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 2 जा 46 1। अब देखिए 1 मिला, 16 छोटा है, एक जीरो लिया 168। 13 5 23 5 जा, याद रखिएगा थोड़ा सा, 1 230 और 230 का हाफ 115। तो अब 23 6 जा, सोचिए 3 6 जा 18 प्लस 120 138 138 बिल्कुल हो जाएगा। अब 7 जा भी देख लीजिए, 3 7 जा 21 प्लस 140 161, तो 7 जा तो 161, तो कितना मिला 7 79। 23 3 जा 69 10। अब अगर मैं 4 जा 5 जा करूं तो 115 ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 जा कितना हो जाएगा 80 प्लस 12 92, तो ये कितना मिलेगा 92 से 8 प्लस 6 14। यस और नो, ये आ गया 14 143। अब 23 7 जा करेंगे तो 27 जा 140 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 जा तो 120 प्लस 18 138 से 5 है। 23 2 जा 46, स्लो इसलिए कर रहा हूं आपको हर चीज समझ में आए। 23 2 जा 46 6। 23 3 जा 69 होता है, तो कम करना है, तो 23 2 जा 69 से 5 कम है, तो यहाँ रिमाइंडर 18 मिलेगा, राइट। अब 187 हो गया, 8 टाइम सोचिए, 3 8 जा 24 प्लस 160 184 तो 3 मिला। 23 1 जा तो ये मिल गया 15। 23 7 जा देखें तो 140 प्लस 21 ज्यादा हो जाएगा 161, 5 ज्यादा हो जाएगा, तो 23 6 जा ही कर लें। 23 6 जा करेंगे तो 138, और 138 इसमें 5 कम कर दो तो ये आ गया 18। अब 23 8 जा करें तो 3 8 जा 24 प्लस 160 184 पर उससे एक कम है तो 7, और एक कम होने की वजह से रिमाइंडर आया 22। यस और नो। अब 23 9 जा कर लीजिए, 23 9 जा 200 एंड कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इसमें 23 माइनस कर दिया आपने, तो 23 9 जा 207, टोटल 6 कम है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 17 रिमाइंडर मिलेगा। यस और नो। अब फिर आपने किया 8 टाइम ज्यादा हो रहा है, 7 टाइम किया तो 21 प्लस 140 161, तो 161 से ये 18 है। अब 23 8 जा 3 8 जा 24 प्लस 160 184, तो रिमाइंडर शुड बी 2। ये शॉर्ट तरीका हुआ, आप इस तरह से डिवाइड करके अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं।